अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज का मेरा टॉपिक है एक गुलेदौदी प्लांट के ऊपर मैं प्रोग्राम करूँगा। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको, मेरे भाई हैं तो उनका कमेंट है, वो बड़ा खुश होकर कमेंट लिखते हैं कि पता नहीं आगे से क्या अवार्ड मिल जाएंगे। लेकिन ये है जो कारीगर सीनियर होता है जिस काम का ना, उसको पता होता है कितनी कितनी वैरायटियाँ हैं। जो नए नए इस काम में पढ़ते हैं ना, दरअसल में बाद में जब उनको पता चलता है ना कि ये बात हकीकत है, तो फिर वो थोड़ा सा सोचते हैं कि हमने गलत किया था। अगर उनको नहीं पता तो वो पूछ लिया करें कि इसके अलावा प्लांट कुछ और भी हैं या ये ही है, तो फिर मैं उनको बता दिया करूँगा। इसकी ये चीज़ों की कितनी कितनी वैरायटियाँ हैं मैं बताता रहता हूँ, कि बताता यही रहता हूँ कि इसकी कितनी कितनी वैरायटियाँ, एक की 4 हैं, एक की 5 है, किसी की 6 हैं। इसी तरीके से कुछ लोगों को इल्म है, कुछ लोगों को इल्म नहीं है। अगर नहीं इल्म है तो वो बेशक कमेंट करके मुझे पूछ लिया करेंगे इसके अलावा भी कोई है। ये मेरे भाई ने कमेंट किया जी, ये करौंदा नहीं है। ये मैंने प्रोग्राम में भी कहा था कि ये करौंदा जो है ये वाइट कलर के फूल देता है, ठीक है। ये मैंने इसके ऊपर प्रोग्राम किया था। इसको छोटा सा फ्रूट भी लगता है, लेकिन उम्र पूरी होने के बाद। जो दूसरा करौंदा है जो मीठे चावलों वगैरह में डलता है, वो करौंदा दूसरा है, उस पर मैं प्रोग्राम करूंगा। इसके अलावा एक और भी करौंदा है, उसके ऊपर भी मैं प्रोग्राम करूंगा। इस करौंदे की यहाँ 3-4 वैरायटियाँ हैं। ये इससे मैंने शुरू किया था। दूसरा भी जो प्रोग्राम है वो मैं अपने भाई की आंखों के सामने ले आऊँगा कि ये करौंदे की शायद आप बात करते हैं, ठीक हो गया। दूसरा एक मेरे भाई का कमेंट है, मैं वो भी आपको चेक करवा दूं। वो कह रहे थे जी ये पत्थर चाट नहीं है, ये नहीं है। ये तो कोई नया आदमी हो तो वो सोच में पड़ेगा, लेकिन मुझे सोच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है जिसने इतने साल ज़ाया किए हुए। ये मैं चैलेंज से कहता हूँ कि ये जो पत्थर चाट का पौधा मेरे हाथ में है, पत्तों मार्केट में चले जो लाहौर की नर्सरी में, सारी नर्सरियाँ आप घूम लें तो आपको यही कहेंगे पत्थर चाटा है। तो फिर सोच के मुझे कमेंट ज़रूर लिखना कि हाँ भाई वो पत्थर चाटी था, ठीक हो गया। अब मैं आपको गुलेदौदी के बारे में बताता हूँ कि गुलेदौदी जो है उसकी केयर क्या है, उसके बारे में ज़रा मैं आपको बताता हूँ। ये एक मैं दरवाज़ा भी बनवा रहा हूँ। जो ये अल्लाह इतना जो मेरे पास होता है, एक ये लड़का जो है अमरान, वो सामने जो दरवाज़ा है वो बना रहे हैं ताकि मेरा जो आसमान जो है वो थोड़ा सा सेफ़ रहा करे जब मैं विज़िट पर जाता हूँ, इसीलिए इसको तैयार कर रहा हूँ। तो ये भी मैंने इनको बताया, नक्शा सारा मैंने बता दिया, अभी मैं ख़ुद इसको तैयार करूँगा। तो ये है, ये गुलेदौदी का पौधा है जी। ये वाली गुलेदौदी वो है, इसकी तकरीबन एक महीना देर हो चुकी है, इसकी कटिंगें लग रही हैं, ठीक है। लेकिन मैं इतनी बड़ी बात करता ही नहीं हूँ। कमेंट लिखने से पहले ये बंदे को सोचना चाहिए। जो बड़ी बात करता है ना तू ये नहीं है, ना तू है ना मैं, इसमें सिर्फ हाँ है कि हाँ ये बात सच है। तो ये बात है कि ये देखें, ये गुलेदौदी है, इसकी बेशुमार वैरायटियाँ हैं जो मेरे पास मौजूद है। ये विनका है, इसको फूल का साइज़ भी छोटा होता है, इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ती है, लेकिन केयर से ये इसकी हाइट को तकरीबन मेरे पास जो मैंने लिक्विड वगैरह इसको डाला था, मेरे पास ये हाइट में चली गई थी 2.5 फुट। ये वाली गुलेदौदी जो बाद में मैंने इसकी कटिंग करके मैंने इसको जो है ना नीचे से कटिंग कर दी थी, तो ये वाली अभी दोबारा से ग्रो कर गई है, ठीक है। तो वो सारी एक दफ़ा ना वो ऊपर जाके उसके पत्ते जल रहे थे, मैंने फिर कटिंग करके मैं ऐसा काम भी कर लेता हूँ पौधे को नए सिरे से शुरू किस तरीके से करना होता है अगर पौधा ख़राब हो रहा हो, ठीक है। ये गुलेदौदी की अब भी इसका टाइम है। आप जब इसकी ये कंपल लगाना चाहें, ये बात ज़हन में रखना, आपने इसकी बड़ी कंपल नहीं लगानी। बड़ी इसकी जो टहनी होगी, ब्रांच होगी, उससे अगर आप कटिंग लगाएंगे तो आपकी कटिंग रुकेगी और परेशानी करेगी, ग्रो हो जाएगी, लेकिन देर से ये भी हो सकता है उसको फंगस पड़ जाए, वो काली पड़ जाएगी, आपकी मेहनत ज़ाया जाए। आपने ऐसा नहीं करना। आपने जब भी गुलेदौदी की कटिंग लगानी हो, बिल्कुल आपने नाजुक लगानी है, तो बिल्कुल जो कूली सी हो, ठीक है। आपने लगा के इसको छाँव पे रखना है। छाँव पे रखेंगे, जब ये रेडी हो जाएगी, तैयार होगी, फिर आप इसको धूप पर ले आना। अदरवाइज़ ये है कि इसको थोड़ा सा आजकल जो है वो जो डाइसिन स्प्रे है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। आपने जो ये पिछले दिन मैंने किसी के पास डिलीवरी भी भेजनी थी, लेकिन ये केमिकल ख़राब आ रहा है, तो अभी मैंने सबको बता दी है। जब ये ठीक केमिकल आएगा, सबसे पहले मैं कोई भी स्प्रे लेके आता हूँ, मैं ख़ुद इस्तेमाल करता हूँ पौधों के ऊपर। पहले मैं उसकी क्वालिटी जानता हूँ कि ये ठीक है नहीं ठीक है। जो केमिकल ठीक होता है मैं उसका ज़िक्र करता हूँ।
तो जब ये ठीक आएगी, मैं तो लेने के लिए गया हूँ, तो तकरीबन अभी एक शीशी मैं लेके आया था जिसका रिज़ल्ट मुझे ठीक था नहीं मिला। तो फिर मैंने दोबारा से मैंने जिनसे ये ली थी, मैंने कहा भाई ये दोबारा आएंगी तो मुझे बताना। ठीक है, अभी ये थोड़ी सी ठीक नहीं आ रही, जब ये ठीक आएगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा कि हाँ अब ये ठीक आ रही है। तो अच्छा, उसके अलावा जो मैं बता रहा था, ये आपने जब ये मिट्टी आपने इसकी तैयार किस तरीके करनी है, डीकम्पोस्ट गोबर खाद और बालू मिट्टी मिक्स करके आपने उसका एक ढेर बनाना है। ढेर बनाने के बाद आपने बिल्कुल उसको बिछा देना है। बिछाने के बाद आपने उसके ऊपर पानी का शावर करना है। ये कटंग लगाने से पहले 8 दिन आपकी मिट्टी जो है रड़ी पड़ी रहे, हर रोज़ आपने उसके ऊपर शावर करता रहना ताकि उसके अंदर नमी बनी रहे। वो जब वो 8 दिन के अंदर रड़ी हो जाती है, फिर ये भी कटंग लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी आप कटंग लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। आपकी जो भी चीज़ होगी बड़ी ज़बरदस्त और अच्छा जाला बनाएगी, बेहतरीन चलेगी। तो आपकी मेहनत भी नहीं ज़ाया जाएगी। ऐसे फजूल बातें ना मुझे करनी आती हैं तो ना ही मैं करता हूँ। इंशाल्लाह मैं तो तारीफ़ मेरे अल्लाह ताला की ज़ात की है, मैंने कभी अपनी ना तारीफ़ की है ना करूँगा। मैं वो ही बात करूँगा जो मैंने इतने सालों में सीखा है। ये जितने लोग जानते हैं, और जो मुझे तो खुशी हो रही होती है, कभी कभी मैं देख रहा होता हूँ कि मेरे जो मुझे कमेंट लिखता है लोग जवाब उनको और ही दे रहे होते हैं। वो इसीलिए कि लोग जानते हैं कि मुर्तज़ा माली क्या करता है। ठीक है, तो ये मेरी बात आपने भाई मेरे ज़हन में रखनी है। जो आप आज को मैंने आपको बता दिया है, इसकी कटंग के बारे में भी बता दिया। आप इसकी कटंग लगा सकते हैं, अभी भी टाइम है, लगा सकते हैं तो बेहतरीन ग्रो करेगी। मिट्टी का भी मैंने आपको बता दिया है। आपने ये आउटडोर प्लांट है, इसको फुल धूप पर रखना है तो इसकी अच्छी ग्रोथ चलेगी। हाँ, जब ये अगर आप इसे ज़्यादा फूल लेना चाहेंगे, जब इसकी कटंग रेडी हो जाएगी, फुट की हो जाएगी, तो आप एक दफ़ा इसकी ऊपर से कटंग ये वाली उतार के आपने फेंक देनी है। ये वाली अगर ये उतार के आप फेंक देंगे तो आपका जो पौधा थोड़ा बुशी टाइप भी बन जाएगा और फूल भी ज़्यादा देगा। अगर ये कटंग नहीं करेंगे तो ये फूल कम भी रखेगा, फूल का थोड़ा सा साइज़ भी छोटा रहेगा। ये छोटी गुलेदौदी है। दूसरी गुलेदौदियाँ जब मेरे पास आएंगी या मैं जाऊँगा तो मैं इंशाल्लाह उनके ऊपर प्रोग्राम करूँगा तो आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा। जो मैंने इससे ऊपर कटंग उतारी थी उसमें कुछ मैंने फेंक दी है, कुछ पड़ी है, मैं आपको चेक वो भी करवा देता हूँ। ये इतनी बड़ी ये कटंग होगी थी, ये वाली चेक कर रहे हैं जी। ये मैंने उतार दी थी, तो ये इसकी मैंने कटंग करके तकरीबन ये 1.5-2 फुट बनती है ये वाली। ये मैंने उतार के तमाम जितनी भी मेरे पास गुलेदौदी थी इसकी कटंग मैंने करके ये उतार के इनको वापस गमलों को मैंने वहीं रख दिया था। जो गमले मैंने रखे थे वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ जो अभी मेरे पास किस तरीके तैयार हैं। अगर आपका पौधा भी इस तरीके डले कर जाए, ख़राब होने की कोशिश करे, तो तरीका आप ये भी कर सकते हैं। ये वो सारी गुलेदौदी वो है जो मैंने आपको अभी जिसके ऊपर बात करके मैंने चेक भी करवाया है। ठीक है जी, मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।